आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिटेल्स के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था, उसके पहले 5 पार्ट्स को देखा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि पार्ट 6 हमारे पास क्या होता है, हमने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 199 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करते हुए इस मेथड से हमने इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। अब ये मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पे आके 195 हो जाएगा। स्टूडेंट, हमने क्या किया, जो कांस्टेंट था हमने उसको क्या करना है, राइट साइड पे मूव करके ले जाना है। अब उसके बाद हमने करना क्या है कि x के साथ जो कोफिशिएंट होगा, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था या नहीं होता, तो हम उसी कोफिशिएंट को क्या कर देते, दोनों तरफ डिवाइड कर देते। अब x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मुझे इस स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास x ऑलरेडी एक स्क्वायर में है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या हो जाता, जो x के साथ कोफिशिएंट होता था यानी 2 है, हम इसको डिवाइड करते थे किस पे, 2 पे। आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हो या आप 2 को इस तरह भी मल्टीप्लाई 1/2 भी कर सकते हो। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। तो मैं क्या करता था, जो मेरे पास आंसर आता था 1, हम उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इसी का 1 का स्क्वायर दोनों तरफ हमने क्या करना है, ऐड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर मेरे पास। अब देखें यहां पे हमने क्या कहा था कि a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, x के वाले के साथ जो साइन होगा हमने उसी को देख के इन स्क्वायर्स को फॉलो करना है। अब मेरे पास नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव वाला ही फार्मूला यूज करना है। अब देखें, x माइनस 1 होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मैंने क्या किया, स्क्वायर क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 195। 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। अब x माइनस 1 होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 196। अब हमने x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 195 जो है ये मेरे पास 14 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो जब हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो मेरे पास आंसर किस में आता है, प्लस माइनस में आता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब ये 1, अब हमने क्या करना है, x फाइंड करना है। या तो आप इसी 1 को इस साइड पे लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, या आप एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लेके x फाइंड कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह करते हैं, इनको फाइंड कर लेते हैं। अब मेरे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 14 प्लस का हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14 मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव का हो गया। अब ये 1 यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 1, तो मेरे पास x का आंसर क्या आया, 15 आया। इसी तरह यहाँ पे देखें, x इज इक्वल टू, ये माइनस का 14 है और ये माइनस 1, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, x माइनस 13 फाइंड कर लिया और एक x 15 फाइंड कर लिया। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या होता है इसका, जो हमने फाइंड किया होता है, मेरे पास एक 15 आ गया और एक क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। तो इस तरह मेरे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। आई होप आपको पार्ट 6 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 7 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव में है। ये मेरे पास नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, हमने इसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अब ये यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं इस साइड पे लेके आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 7/2x इज इक्वल टू 15 ओवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं क्या क्या इस साइड को, इस नेगेटिव को इस साइड पे लेके आया, प्लस हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले ये वैल्यू लिख दी, बाद में ये लिख दी, मेरे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब x देखे, मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब 15/2 कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पे है। अब मुझे क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है हमने उसको 1/2 पे क्या कर देना है, या 2 पे डिवाइड कर दो, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, 7 ओवर क्या हो जाएगा, 4। अब हमने इसी का स्क्वायर लेके लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐड कर देना दोनों तरफ। मतलब अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x
प्लस 7/4 होल का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस क्या हो जाएगा 7/4 होल का मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें मेरे पास यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो मुझे a प्लस बी होल का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करता हूँ स्क्वायर क्लोज कर देता हूँ। x प्लस 7/4 होल का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 49, 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 16 होता है। तो अब हम इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। x प्लस 7/4 होल के क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर इज इक्वल टू इसके एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास 16 आता है। अब हमने फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को उठाना है 16 पे डिवाइड करना, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 को जब मैं 16 पे डिवाइड करता हूँ 8, जो आंसर आता है ऊपर वाली वैल्यू उसके साथ हम उसे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 15 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 120 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 120 साइन पॉजिटिव 16 को जब 16 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 है, 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 49 ही आएगा। x प्लस 7/4 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 169/16। अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। मैं क्या करता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू, जब स्क्वायर को खत्म करते हैं तो प्लस माइनस, अब ये 17969 मेरे पास 13 का कंप्लीट स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ 13/4 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूँ एक दफा इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ एक दफा इसको नेगेटिव, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस का मैं लेता हूँ 13/4 इज इक्वल टू x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे प्लस हो रही है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी मेरे पास माइनस हो जाएगी। x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4। अब जब मैं इसके एलसीएम लूंगा तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा 4, तो ऊपर क्या बचेगा 13 माइनस 7, तो x का आंसर मेरे पास क्या आता है 6/4। अब ये देखें तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो मेरे पास x का आंसर क्या आया 3/2। एक तो मेरे पास ये आ गया। अब हम दूसरा आंसर फाइंड करते हैं। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 13/4, ये क्या हो जाएगा माइनस 7/4। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास एलसीएम इसका क्या आता है 4, ऊपर क्या रहेगा माइनस 13 माइनस 7 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अब ये क्या हो जाएगा x, ये माइनस का 13 है माइनस का 7 है, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 20/4 हो जाएगा। अब देखिए 4 5 जा 20 हो जाता है ना, तो मेरे पास x का आंसर क्या आया -5 आया। तो इस तरह हमने दो x के आंसर फाइंड किए। मेरे पास फाइनल सोल्यूशन सेट क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट में मेरे पास जो आंसर आया वो मेरे पास आया 3/2 -5। तो इस तरह हमने क्या किया कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को फॉलो करके हमने x की वैल्यू फाइंड की। आई होप आपको पार्ट 7 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 8 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 8 है x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 17x प्लस का है 33/4 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाना है। x स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4 हो जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी मेरे पास x स्क्वायर है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा x के साथ जो कोफिशिएंट है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ 1/2 के साथ। जो आंसर आता है 7/2 हम इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं 70/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 7/2 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 होल का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया 7/2 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर को क्लोज करना है। तो देखिए प्लस है तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्लोज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 17/2 होल का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस अब 17 का जो मेरे पास स्क्वायर होता है वो मेरे पास होता है 289। 2 का स्क्वायर तो मेरे पास हो गया 4। अब मैं क्या करता हूं इनका एलसीएम लेता हूं।
x प्लस 17/2 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया 4। अब ऊपर क्या रहेगा -33 प्लस 289, क्योंकि 4 से कट जाएगा तो आंसर क्या रहेगा 1। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करे तो वही आंसर रहता है। ये भी इसी तरह ही है। अब देखें मैं इसको प्लस माइनस करता हूँ, x प्लस 17/2 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 289 में से जब मैं 33 को रिमूव करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा 256 ओवर क्या रहेगा 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर खत्म करते हो तो प्लस माइनस आता है। अब 256 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, मेरे पास 16 का है, तो मैं यहां पर लिखता हूँ 16। 4 किसका है 2 का है। अब देखिए ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लेके x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2। दूसरी साइड में लिखता हूँ x प्लस 17/2 इज इक्वल टू -16/2। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16/2 माइनस 17/2। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2, ऊपर क्या रहेगा 16 माइनस 17, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई। तो जब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की तो मेरे पास क्या आ गई -1/2 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ। अब ये प्लस का इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू -16/2 -17/2। x इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लिया तो 2 आया, ऊपर क्या रहेगा -16 -17। x इज इक्वल, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया माइनस का 33/2, क्योंकि दोनों नेगेटिव की वैल्यू थी तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। तो इस तरह मेरे पास x की एक वैल्यू क्या आ गई -33/2 आ गई। अब मेरे पास फाइनल सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है, मेरे पास एक मेरे पास 1/2 आ गया, दूसरा मेरे पास -13/2 आ गया। इस तरह हमने x की दो वैल्यू फाइंड की बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आई होप आपको पार्ट 8 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 9 करते हैं। स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 9 है 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर + 5/3x + 1। हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे, वो मेरे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x स्क्वायर + 5/3x + 1। अब ये इस साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी, 8 ओवर क्या हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 4। हमने क्या क्या तरतीब में लिख दिया। अब हमने क्या करना है 3x + 1 इन दोनों वैल्यूज में से हमने एलसीएम लेना है। मेरे पास एलसीएम क्या आएगा 3x + 1 एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को उठाना है, इस पे डिवाइड करना है। 3x + 1 को 3x + 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहेगा 3x स्क्वायर + 5। जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा 8 रहेगा। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी मेरे पास मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। अब ये 5 और 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 13 इज इक्वल टू 4 × 3x + 1। अब मैंने क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 3x स्क्वायर प्लस का 13 इज इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है 4 आता है। अब इन वैल्यूज को हमने इस साइड पे लेके आना है 3x स्क्वायर प्लस 13 माइनस का क्या हो जाएगा 12x माइनस का क्या हो जाएगा 4। अब इस साइड पे प्लस थे तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएंगे मेरे पास माइनस हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब 13 प्लस क्या है -4, 13 में से 4 चला जाए तो मेरे पास प्लस का क्या रहेगा 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों तीनों वैल्यूज में से कॉमन आ रहा है, वो मेरे पास क्या है 3 है। 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ x स्क्वायर -4x प्लस का क्या रहेगा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ आगे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करते हैं, कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं। x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -3। अब देखो x तो ऑलरेडी स्क्वायर है। अब हमने x के साथ जो वैल्यूज है 4 कोफिशिएंट, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 पे। 2 2 4 तो आंसर क्या आ गया 2। 2 का स्क्वायर हमने लेना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है स्क्वायर लेके। अब x स्क्वायर -4x प्लस का 2 यानी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -3, 2 होल का स्क्वायर यानी प्लस का। अब हमने क्या करना है
फार्मूला क्लोज करना है। अब साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव का फार्मूला क्लोज हो गया। x माइनस टू होल का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री, टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का फोर। अब x माइनस टू होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब थ्री माइनस का प्लस का फोर है तो आंसर क्या रहेगा वन। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर हम x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस का वन। अब ये माइनस टू इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो x का आंसर क्या आएगा मेरे पास थ्री आएगा। अब टू है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का टू आ जाएगा तो x का आंसर क्या आएगा मेरे पास थ्री आ गया। अब इसी तरह x माइनस टू इज इक्वल टू नेगेटिव वन। अब ये माइनस टू इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, माइनस वन प्लस का टू तो आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू वन आएगा। अब मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ गया मैं उसे लिखता हूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा वन एंड थ्री। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड की बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आई होप आपको पार्ट 9 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 10 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है पार्ट 10। 7 इंटू एक्स प्लस टू ए होल का स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। अब ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से क्या करना है सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं x प्लस टू ए का स्क्वायर ओपन करते हैं तो मेरे पास क्या रहेगा 7 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू फार्मूले वाला ये है ना a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर। हमने इस फॉर्म की मदद से ओपन करना। अब टू टू जा फोर हो जाएगा, ए एक्स मेरे पास आ जाएगा क्या फार्मूले वाला, प्लस टू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर ए का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फाइव को अंदर से मल्टीप्लाई करें, फाइव को सेवन से 35 ए एक्स प्लस अब 5 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 115, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसी तरह 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 7x स्क्वायर, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 ए एक्स प्लस 7 4 द 28 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 35 ए एक्स प्लस 115 ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। अब हमने क्या करना है, अब इन वैल्यूज को हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे। अब देखें 7x स्क्वायर प्लस 28 ए एक्स प्लस 28 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 35 ए एक्स प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इधर आके 115 ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या किया इन वैल्यूज को इस साइड पे लेके आए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये तो मेरे पास 7x स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा 7x स्क्वायर। अब ये देखे 28 ax ये माइनस 35 ax तो मेरे पास क्या रहेगा बाकी माइनस का 7ax रहेगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस का 7ax। अब ये देखे ये मेरे पास 28 a स्क्वायर है और ये मेरे पास क्या है ये 28 और ये 3 भी मेरे पास है, ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा मेरे पास, ये 31 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 31 ए स्क्वायर में से अब ये माइनस का 115 है, इसमें से हम 31 निकाल लें तो बाकी मेरे पास क्या रहेगा माइनस का 84 ए स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में लिख दिया, ए एक्स वालों को आपस में प्लस माइनस करके निकाल के लिख दिया। अब ए स्क्वायर को आपस में प्लस माइनस करके मैंने माइनस 84 ए स्क्वायर आता था वो लिख दिया। अब देखिए तो इन तीनों वैल्यूज में से मेरे पास 7 कॉमन आ रहा है, मैं क्या ले लेता हूँ 7 को कॉमन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब जब मैं इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आता है 12, तो ये मेरे पास माइनस का 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 7 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस तरह हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 12 ए स्क्वायर को राइट साइड पे लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास स्टूडेंट्स एक्स के साथ जो वैल्यू है वो ए है, ए को हमने क्या करना है हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइड कर देना। अब मैंने 1/2 के साथ इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास क्या है a/2। अब a/2 का हमने स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a/2
होल का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a ओवर 2 होल का मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद अब हमने इस फार्मूले को क्या करना है, क्लोज करना है। अब ये नेगेटिव का है तो हमने नेगेटिव का ही क्लोज करना है। एक्स माइनस ए ओवर 2 होल का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है 12a स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, a का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अब इसके ओवर में क्या है 1 है, एक्स माइनस ए ओवर 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया 4। 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 4 आएगा। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48 ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास ए स्क्वायर ही आएगा। अब देखिए एक्स माइनस ए ओवर 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 48 ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर सेम है तो मैं इसे ऐड कर देता हूं, मेरे पास क्या हो जाएगा 49 ए का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा 4। अब मुझे एक्स फाइंड करना तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब 49 का 7 आता है, ए स्क्वायर का ए 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 2 आता है। इस तरह हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट खत्म करके आंसर ले लिया। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो चलिए अब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर ए ओवर क्या था 2 था। अब हमने क्या करना है, एक दफा प्लस में करना है, एक दफा हमने इसको माइनस में करना है। एक्स माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू 7a ओवर 2 हो जाएगा। इधर देखिए एक्स माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर a ओवर 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये माइनस हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी मेरे पास प्लस हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 7a ओवर 2 प्लस a ओवर 2, इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया 2 आया, ऊपर क्या 7a, ये भी a, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 8a ओवर 2, 2 4 दा 8। तो x का जवाब मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, फाइनल मेरे पास x का जो आंसर आया वो मेरे पास क्या था 4a था। मैंने x का एक आंसर क्या निकाल लिया 4 निकाल लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2, अब ये माइनस इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a ओवर 2, एलसीएम लिया तो मेरे पास 2 आया, ऊपर क्या आ रहा है माइनस 7a प्लस का a, तो ये 7a में से a चला जाए तो माइनस 6a ओवर 2 रहेगा, 2 3 दा 6, तो आंसर मेरे पास क्या आया माइनस 3a आया। अब x का एक आंसर क्या आ गया 4a, एक आंसर आ गया माइनस 3a, तो मेरे पास फाइनल सोल्यूशन सेट क्या आ गया 4a माइनस 3a। तो इस तरह हमने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से x की वैल्यू फाइंड की। हमारे पास प्लस माइनस में था तो x के दो आंसर आने थे, मैंने क्या किया एक दफा प्लस में लिखा एक दफा माइनस में लिखा, एलसीएम लिया प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 4a। इसी तरह इसको भी सॉल्व किया, इसका आंसर मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 3a आ गया। तो फाइनल मेरे पास आंसर क्या आ गया 4a माइनस 3a। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।